हेलो दोस्तों, मैं राजू। आप सभी को नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सीएसएफ फायरमैन का जो वैकेंसी निकला 2022 में, उसका सिलेबस क्या है, उसका जो लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है और उसका पैटर्न कैसा रहता है। 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है या 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में भी बात करेंगे कि 2017 का जो वैकेंसी आया था, उसमें जब 2018 का एग्जाम हुआ था, उसका पैटर्न कैसा था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उस 2018 में एग्जाम दिया था, तो उसका पैटर्न कैसा था, किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में भी बात करेंगे कि 2022 की जो आप लिखित परीक्षा का तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपके लिए क्या क्या यूजफुल है। और सभी जो आपका सियासत फार्मेट का जो सिलेबस है, उसमें आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी में क्या पढ़ना है, आपको डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहे शुरू से अंत तक, जिससे आप लोग को अच्छी जानकारी मिल सके और अपनी तैयारी में 100% दे सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना आप लोग फ्रेंड सर्कल में सीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के पास आप शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको सीएसएफ से हर एक जुड़े इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीएसएफ फायरमैन का जो सिलेबस क्या है। उससे पहले बात कर रहे थे कि सीएसएफ फायरमैन का जो एग्जाम जो कब होने वाला है। देखिए, सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाइएगा, तभी आपका जो है रिटर्न परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इससे जितना हो सके आप फिजिकल के लिए पहले मेहनत कीजिए, साथ में आपको रिटर्न की भी तैयारी करते जाए, क्योंकि आपको फिजिकल के बाद आपको बहुत कम समय मिलता है आपको रिटर्न के लिए। वहाँ से भी 2-2.5 मंथ का ही समय दिया जाता है आपको रिटर्न की तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर अभी से अगर तैयारी करते हैं साथ में फिजिकल के साथ रिटर्न का, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया होने वाला है। इसलिए अभी से कोशिश कीजिए कि लिखित परीक्षा का भी तैयारी करते रहें। तो अब बात करते हैं कि सीएसएफ फार्मेन का जो सिलेबस क्या है। तो देखिए, इसमें 4 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट ए में जो बताया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस, यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछेगा। पार्ट बी में जो है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, उससे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स पूछने वाला, यानी जीके से आपका और करंट अफेयर से आपका पूछने वाला 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। उसी तरह पार्ट सी में आपका रहेगा मैथमेटिक्स, यानी जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ये 10th लेवल से ही पूछा जाएगा, जो आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहने वाला है। साथ में पार्ट डी में इंग्लिश से हिंदी, आपको इसमें एक चूज करना पड़ेगा, हिंदी देना है या आपको इंग्लिश देना है। आप जिसमें कंफर्टेबल है, आपको जिसको सही से नॉलेज है इंग्लिश या हिंदी को, उसी को आप चूज करें, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको मौका मिलेगा। इंग्लिश हिंदी में अच्छा स्कोरिंग होता है, इसलिए उसको सही से चूज करें, जिसमें आपको पढ़ने में मजा आता है, आपको उसमें नॉलेज है, इंग्लिश या हिंदी, उसको चूज करें। वहां से भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स रहेगा। ये देख लें, ये पैटर्न में आपको 4 पार्ट में बता रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में। इसका आगे बात करेंगे कि इसके सेक्शन में, जिससे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और उसी तरह जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसमें मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश में कौन से टॉपिक पढ़ना है, आगे बताएंगे, वेट कीजिए। फिर दूसरा में जैसे कि और कुछ बात कर लेते हैं कि देखिए, 4 पार्ट में बटा रहेगा। इसका जो टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और इसका 2 घंटा का समय दिया जाएगा। अगर एसएससी जीडी से कंपेयर करते हैं, तो एसएससी जीडी ही जैसा सेम सिलेबस है, उसमें भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बटा हुआ है, उसमें भी सेम सिलेबस है, उसमें लेकिन 90 मिनट का समय दिया था, इसमें आपको कितना, उसमें 1.5 घंटा का समय दिया, इसमें आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। ये आपको इसमें डिफरेंस है। तो आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सीएसएफ फायरमैन में जॉब लेने का। आपके पास भी टाइम अच्छा है, आप वहां से अच्छा से सॉल्व कीजिएगा, जितना हो सके आपका एक्यूरेसी जो है सही का रखने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात और क्लियर कर दे, इसमें जो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, आपको नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है बिल्कुल भी 0 के बराबर, इसमें कोई भी आपका अगर गलती करते इसमें कोई भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है। जिस एसएससी जीडी में अगर आपका 3 नेगेटिव करते हो तो 1 नंबर करता था, इसमें आपको कोई भी गलती से कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला, इसलिए बिल्कुल भी बिंदास से आपको 100 क्वेश्चन 100 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं फिर कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। इसके एग्जाम पैटर्न में क्या 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, या 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कैसा रहता है। और 2017 में जब वैकेंसी का एग्जाम दिया 2018 में, उसका पैटर्न कैसा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप इसका नोटिस अगर पढ़िएगा, नोटिफिकेशन अगर सीएसएफ फार्म का पढ़िएगा, वहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न में आपको जिस तरह एसएससीडी का पैटर्न है उसी तरह यहाँ पर दिया गया है। सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न में अंतर है, उसमें साइंस में लिखा गया है, यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंस में सिर्फ लिखा गया है कि साइंस का जो लेवल है थोड़ा 11-12 के लेवल में पूछा जाएगा, 12th लेवल से साइंस पूछा जाएगा। तो बात करते हैं कि साइंस का तैयारी कैसे करना है, उसको भी बात करेंगे। तो बात करते देखिए, बाकी जो रीजनिंग हो गया, आपका मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ये आपका बिल्कुल भी एसएससी जीडी जैसा रहने वाला है। इसमें कोई भी आपको टफ नहीं पूछा जाएगा।
मैंने जब 2017 में जब वैकेंसी का एग्जाम दिया तो उसमें पूरा बिल्कुल भी नॉर्मल लेवल में एक क्वेश्चन था। उसमें जो साइंस का भी लेवल था नॉर्मल ही था। भले आपको उसमें 4 से 5 क्वेश्चन अगर देखने को ज़्यादा मिलता है तो उसको आप अगर जानते हैं तो आप ठीक है, अगर नहीं जानते तो स्किप कर सकते हैं या फिर गेस भी करके वहाँ पे मार सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए बताएंगे कि आपको एग्जाम को कैसे करेक्ट करना, वीडियो में बने रहे। तो आपको बिल्कुल भी आपको ये ध्यान रखना कि आपको जिस तरह एसएससीजीडी के एग्जाम की तैयारी करें उसी तरह आपको इसके भी तैयारी करने में अगर लगे हैं तो इसी तरह तैयारी कीजिए। आपको वही पैटर्न में आपको वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सियासत फायरमैन में, भले इसमें 12th क्वालिफिकेशन मांगा गया हो। मैंने जब 2017 में एग्जाम दिया था उसमें उसको लेवल बहुत ही नॉर्मल था, भला 5 साल में थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई मिलेगा, लेकिन उसी तरह देखिए जब एसएससीजीडी जब 2018 में एग्जाम दिया तो उसका भी लेवल थोड़ा नॉर्मल था। अभी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका लेवल थोड़ा हाई था, उसी तरह इसका भी थोड़ा सा लेवल हाई चलेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग दिन ब दिन आपकी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो 2017 की अपेक्षा अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा लेवल आपको इफेक्ट होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन भी इसका लेवल जो जिस तरह एसएससीजीडी का वर्तमान में 2021 में एग्जाम दिए उसी तरह इसका भी लेवल रहने वाला है। और 2017 में एग्जाम भी बिल्कुल भी इसी तरह नॉर्मल लेवल था जिस तरह एसएससीजीडी का एग्जाम दे रहे, क्योंकि मैंने 2017 में जो सियासत फार्मर का भी एग्जाम दिया था, एसएससीजीडी 2018 का भी एग्जाम दिया था, तो दोनों में मैंने सेम ही क्वेश्चन सेम ही पैटर्न के अनुसार देखा जाता है। बाकी जिस तरह रेलवे में उससे पूछा जाता है, रेलवे में थोड़ा सा ट्रेंडिंग हाई टॉपिक को पूछा जाता है, वैसा नहीं पूछा जाएगा इसमें। नॉर्मल जिस तरह एसएससीजीडी का तैयारी करें उसी तरह आप तैयारी कीजिए, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते थोड़ा सा देखिए कि साइंस का लेवल इसमें थोड़ा सा हाई लेवल में रहने वाला। देखिए जनरल अवेयरनेस और जो जनरल अवेयरनेस और जीके का जो टॉपिक है इसमें आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स रहेगा, तो उसमें सोचिए साइंस का क्वेश्चन कितना रह सकता है, मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन रह सकता है। बाकी तो आपको करंट अफेयर से रह सकता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स से रह सकता है। तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन जो आपका उसमें ज्यादा फोकस कीजिएगा। आप जो मैं बुक बता रहा हूँ लूसेंट का बुक आता है, उसमें आपको कोई भी 11-12 का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। 11-12 का अगर आप जो पढ़े हैं पिछला बार जो क्योंकि साइंस का मांगा गया तो उतना आपको याद रहेगा। वो आपको लूसेंट का जैसे आता है एक साइंस बुक, अगर वो पढ़ लेते तो आपको वहां से एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी क्लियर करें कि आपका साइंस का जो है आपका लेवल कोई हाई नहीं रहने वाला है। वहाँ नोटिफिकेशन में बोला गया थोड़ा सा जैसे कि 4-5 क्वेश्चन अगर ज्यादा रहता है, अगर आप बाकी टॉपिक में अगर फोकस करते हैं जैसे मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश हिंदी में फोकस करते हैं साइंस के अपेक्षा, क्योंकि 11-12 का जो सिलेबस है बहुत फास्ट है, उतना नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि बाकी जो टॉपिक को कवर करें वहां से स्कोरिंग करें। 4-5 क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, उससे कोई मायने नहीं रखने वाला है। वो अगर जानते हैं तो वहां पे आप गेस करके मार भी सकते हैं, और नहीं जानते तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि सेक्शन वाइज आपका सिलेबस क्या है। देखिए जिस तरह मैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी बताया, अब उसका सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर पढ़ते तो वहाँ पे आपको कोई भी सिलेबस का मेंशन नहीं किया गया है। तो मैं कोशिश की है कि उसमें कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससीजीडी से कुछ टॉपिक उठाया, कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट है नेट से सियासत फायरमैन का उठाया, वहां से आप कुछ कलेक्ट किया, उसको मैं आप लोग के बीच शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए में, जिसका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है। इसमें आपको ज़्यादा नॉन वर्बल टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादा इसमें मैक्सिमम देखने को मिलता है, जो आपको माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि आपको तुरंत आपको सोल्व करने को वहाँ पर मौका दिया जाता है। जैसे नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन में जैसे हो जाएगा आपका एनालॉजी, सिमिलरिटी, जैसे डिफरेंस, स्पेशियल विजुअलेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, यानी आपको जैसे होता है ना कोई भी एक फिगर में जैसे क्वेश्चन दिया है कि कौन सा फिगर इसमें समाहित है, आपको वहाँ पे आपको माइंड को वहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि कौन सा फिगर किसमें वहाँ पे समाहित है। आपको एक तरह से मतलब विजुअल करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, सोचने वाला क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिया जाएगा। उसी तरह रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से दिया जाएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग से दिया जाएगा, और फिगर से दिया जाएगा। क्लासिफिकेशन आएगा आपका, नंबर सीरीज जैसे हो गया, नंबर सीरीज में आपको कौन सा ओड सीरीज आता है, या फिर नंबर सीरीज इसके बाद जैसे कि 4-5 नंबर देते हैं इसका आगे क्या भी आएगा। उसी नॉन वर्बल सीरीज कोडिंग डिकोडिंग आएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग हो गया, बाकी ईटीसी में जैसे मतलब हो गया कि आपको और इसमें कुछ भी टॉपिक ऐड कर सकता है, इसलिए आपको क्लियर कर ले इसमें और कुछ जैसे रीजनिंग का जितना भी टॉपिक आता है, आपको जितना आपका सिलेबस उसको आपको पढ़ करके जाए वहां से आपको कवर हो जाएगा। जैसे आपको उसमें क्लॉक भी आ गया, कैलेंडर भी आ गया, ये सब टॉपिक को भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि वहां भी ईटीसी में अभी क्वेश्चन को ऐड किया जा सकता है। बाकी जो टॉपिक, क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज तो बांटा गया नहीं है सियासत फाइलमेन में, इसे जितना कोशिश कीजिए कि रीजनिंग का जो सिलेबस हो आपको कवर कर ले, जितने भी टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, और हो गया आपका क्लॉक, कैलेंडर, और सिलोज में वगैरह भी कुछ टॉपिक देख ले। और ये हो गया। अब पार्ट बी में बात करते रीजनिंग का, जैसे बुक कौन सा बेस्ट। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए और जितना हो सकता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए।
अब पार्ट बी में जैसे है कि जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, तो इसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको बिल्कुल भी तैयार करना पड़ेगा। करंट अफेयर से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करंट अफेयर में जैसे क्या क्या पढ़ना, बुक्स हो गया, तो न्यू अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, वहाँ पे जैसे ब्रांड एम्बेसडर हो गया, वहाँ पे और जैसे स्पोर्ट्स से कुछ भी हो गया, गेम्स वगैरह से इंपॉर्टेंट जो अभी करंट में न्यूज बन रहा है वहाँ से आप इसको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसी तरह स्पोर्ट्स से हो गया, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश है वहाँ पे कौन कौन से गेम्स होता है, वहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, और स्पोर्ट्स में जैसे कितने प्लेयर होते हैं, वो स्पोर्ट्स किसका राष्ट्रीय गेम्स है, कौन कौन सा ये इंपॉर्टेंट। जैसे हिस्ट्री से भी आपको पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको नेशनल मूवमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, गांधी से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये सब आपको पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में जैसे हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे बजट हो गया, बजट से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे जो आरबीआई का रिपोर्ट आता है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जनरल पॉलिटी, पॉलिटी में आपको जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है, और जो पॉलिटी है जैसे प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, आर्टिकल के बारे में, अनुच्छेद के बारे में, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। जो नॉर्मल सिलेबस है आपको उसके लिए फिर इंडियन साइंटिफिक रिसर्च, कोई भी रिसर्च छोटा साइंटिफिक न्यू उसको आपको कवर करना है। जैसे कि और बाकी ईटीसी भी इसमें दिया, ईटीसी में आपको कुछ भी टॉपिक इसमें ऐड कर सकता है, जैसे कि कैपिटल करेंसी, कोई भी गेम्स हो गया, ये सब आपको कवर करके जाना है जितना हो सकता है आपको। इसके लिए अगर उसके बाद और इम्पोर्टेंट है जैसे साइंस, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, और कुछ जैसे कि सियासत फायरमैन का पोस्ट है तो फायर रिलेटेड इसमें कुछ आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फायर से रिलेटेड आपको वहां से कवर करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए जितना हो सके आपको एक सियासत फायरमैन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका बुक आप परचेज कर लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस पैटर्न को आपको पास शेयर करने की कोशिश करूंगा, उसके बहुत जल्द आपको जुगाड़ लगा रहे हैं। आपको अगर जनरल नॉलेज का अगर कवर करना है तो आपको लुसेंट बुक आपको इनफ है। लुसेंट बुक अगर पढ़ रहे हैं वहां से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वहां से कवर कर सकते हैं, स्पोर्ट्स हो गया वहां से कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के लिए आपको डेली देखना पड़ेगा और मिनिमम आपको 1 साल का करंट अफेयर आपको देख कर जाइएगा। बाकी साइंस के लिए बात है कि लुसेंट का जो साइंस बुक आता है वहां से आप कवर कर लीजिए, आपको 11-12 का पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाला। वहां से आप साइंस अगर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि सियासत फार्मर का कुछ केमिस्ट्री से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, फिजिक्स थोड़ा फोकस कीजिएगा, अब बायोलॉजी तो आएगा ही, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा इसमें, लेकिन फिर भी रह सकता है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है, ये सिर्फ आपको 10th लेवल से पूछा जाएगा। जिस तरह आपको इस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक आते हैं माइंड में अगर जानते तो, जैसे नंबर सिस्टम, नंबर से जितने भी खेल है नंबर से वहाँ से पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम हो गया, वहाँ पे होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन से पूछा जाएगा, और जितना भी नंबर से रिलेशन बनता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कभी कि वहाँ पे भाग डिवाइड, मतलब कोई भी रिलेशन बना देता है उसको सॉल्व करने के लिए नंबर से जितना भी रिलेशन बनता है वहाँ पे पूछा जाएगा। उसी तरह आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वहाँ पे इंटरेस्ट में जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन खास तौर पे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको रहेगा, मेंसुरेशन जरूर कवर कीजिएगा। टाइम्स एंड डिस्टेंस, टाइम्स एंड वर्क, स्पीड एंड टाइम, ये हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक है जैसे ज्योमेट्री से कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा, अलजेब्रा से कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहां से भी पूछा जाएगा। बाकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में तो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता, बाकी ये सब कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बचता तो एडवांस में थोड़ा सा भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर पार्ट सी में जैसे कि मैथ की बात करें, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर आता है तो आप कवर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एनी वन बुक से आपको, कोई भी बुक से आपको वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर पार्ट डी में जैसे बात करें, आपको इंग्लिश से हिंदी अगर कुछ भी चूज करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी में ये आपको जो है ज़्यादा मार्क्स गेनिंग का सब्जेक्ट है, तो हिंदी में आपको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। इंग्लिश हिंदी में आपको हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं, जैसे समास हो गया, जिसे एसएससी में पूछा जाता है, समास, लिंग, वचन, विलोम शब्द, गद्यांश आधारित प्रश्न, गद्यांश आधारित से जैसे एक पैसेज हो गया वहां से कुछ आपको क्वेश्चन दे देगा, वहां पे भरना पड़ेगा। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध वशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार, अनेकार्थी वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कोई सेंटेंस दे दे उसका एक शब्द लिखने को बोल देगा, वहां से आप देख सकते हैं। और इसके लिए कवर करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है लुसेंट का जो बुक आता है हिंदी का, उसको अगर कवर कर लीजिएगा तो हिंदी का आपको वहाँ 25 से 25 भी सही कर सकते हैं। उसी तरह इंग्लिश के लिए भी बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एरर रिकॉग्निशन, उसमें कुछ आपको एरर पहचानने को, कौन सा गलत है कौन सही देखने को देगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, वहाँ सेंटेंस दे देगा, उसको ब्लैंक्स को फिल करना पड़ेगा। वोकैबुलरी आपको इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, स्पेलिंग आपको वहाँ देखने का कि सही कि गलत है। ग्रामर से सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना देगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स देगा, सेंटेंस
कंप्लीटेशन देगा, फ्रेज एंड एडम्स देगा, और कुछ भी वहाँ पे कोई भी वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने का दे सकता है। इसके लिए भी आपको इंग्लिश का टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ से आप लुसेंट का इंग्लिश भी बुक आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। अब अगर वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, मैं कोशिश करूंगा अगला वीडियो में कि आपके लिए सीएसएफ फार्मिंग के लिए कौन कौन से बुक्स आपके लिए बेस्ट है, और उसमें तैयारी का थोड़ा सा और जुगाड़ तरीका अच्छा बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।